भारत में ठंड प्रचंड है। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत, दिल्ली में पारा 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मैदानी इलाकों में सर्दी और कोहरे का डबल अटैक हुआ है। पहाड़ पर तो और भी बुरे हालात हैं। रेल और हवाई यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित है। करीब 71 ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। वहीं करीब 29 फ्लाइट्स पर भी इसका असर है। करीब 8 फ्लाइट्स कैंसिल भी कर दी गई हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, सर्दी का सितम पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। दिल्ली ठंड और कोहरे की चपेट में है। अमृतसर में देखिए धुंध कितनी ज्यादा है कि विजिबिलिटी ना के बराबर दिख रही है तस्वीरों में। लखनऊ में भी ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है और जयपुर में देखिए अलाव के सहारे लोग अपनी ठंड कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में लखनऊ में भी ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है और जयपुर में देखिए अलाव के सहारे लोग अपनी ठंड कम करने की कोशिश कर रहे हैं। खून जमा देने वाली सर्दी में लोगों का जीना दुश्वार हो गया है और देश के तमाम मैदानी इलाके इस वक्त ठंड से जूझ रहे हैं। सर्दी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और तापमान लगातार कम होता जा रहा है। दिल्ली का भी यही हाल है और दिल्ली के अंदर तापमान की अगर हम बात करें तो शुक्रवार की सुबह तापमान 6 से 7 डिग्री के आसपास सुबह दर्ज किया गया और कोहरा हालांकि ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी अगर हम मौसम विभाग की माने तो कोहरा बढ़ सकता है। ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो सर्दी से बचने के लिए उपाय कर रहे हैं। सर नाइट ड्यूटी होती है तो रात काटने के लिए तो यहाँ से सीखते रहते हैं बस। अच्छा, रात के समय ऐसे ही आप रात गुजारते हैं, सो तो सकते नहीं? नहीं, सोने का कोई मतलब नहीं है सर। तो आप ऐसे ही आग जला लेते हैं? हाँ, ऐसे ही आग जला लेते हैं तो उसकी वजह से नाइट निकल जाती है हमारी। यहाँ पे हम चौकीदारा करते हैं, रात की ड्यूटी करते हैं और सर्दी इतनी बढ़ रही है, बस आग के सहारे से बैठे रहते हैं, बस यही है हमारा। तो रात गुजारने के लिए आग जला लिया जाता है। इस तरीके से लोग आग जला लेते हैं और किसी तरीके से इस आग का सहारा लेकर के रात गुजार लेते हैं। हालांकि सर्दी काफी ज्यादा है और मौसम विभाग ने ये बात साफ की है कि आने वाले दिनों में भी दिल्ली वासियों को भी सर्दी से राहत नहीं मिलेगी। कैमरा पर्सन अमित राय के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से मिल रही है, जहां सर्दी के सितम ने और भी आफत मचा दी है। एक शख्स की ठंड से मौत की खबर मिल रही है। दिल्ली में ठंड से एक व्यक्ति की जान चली गई है। कनॉट प्लेस की खबर, जहां पर एक शख्स ने दम तोड़ दिया ठंड के चलते। कनॉट प्लेस में एक शख्स की मौत की खबर मिल रही है। लगातार सर्दी का सितम जारी है। दिल्ली कांप रही है। दिल्ली में लगातार पारा लुढ़क रहा है और दिल्ली में कनॉट प्लेस में एक शख्स की मौत की खबर मिल रही है। और फिलहाल कैसा है मौसम का हाल जानने के लिए सीधे रुख करेंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का, जहां से हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो ये बताइए कि बाहर मौसम कैसा है, फिर ये बताइए कि रेल यातायात पर असर कैसा पड़ा है ठंड का। देखिए रचना, मैं आपको साफ बता दूं कि भले ही फॉग आज थोड़ा कम हो, लेकिन टेम्परेचर लगातार उसी तरह बना हुआ है। 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मैं आपको बताऊं 5:30 बजे यही तापमान 6.4 के आसपास भी लुढ़का था और अभी फिलहाल 7 डिग्री के आसपास है। अभिषेक, तो कहीं ना कहीं धूप खबर ये भी मिल रही है कनॉट प्लेस में एक शख्स की जान चली गई है ठंड से। कनॉट प्लेस में जी बिल्कुल बिल्कुल रचना, मैं आपको वही बता रहा हूं कि कनॉट प्लेस में एक 30 साल का शख्स था जो कि कल शाम उसकी बॉडी वहां पे पाई गई है। पुलिस वहां पर पॉजिटिव इन्वेस्टिगेशन करती है। तो इनिशियल स्टेज पे यही पता चल पा रहा है कि ठंड की वजह से ही उसकी मौत हुई होगी। और अब इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हूं। यहाँ की बात की जाए तो 50 से 60 ट्रेनें ऐसी हैं जो देर से चल रही कोहरे के कारण, क्योंकि उत्तर भारत से ये ट्रेनें आती हैं, पूरे कानपुर और इलाहाबाद। कुछ यात्री भी हमारे साथ हैं। आप बताइए, आप किस ट्रेन से आए हैं और आपकी ट्रेन कितने घंटे लेट है? मैं श्रम शक्ति ट्रेन से आया हूं और ये 3 घंटे लेट है। ये किस रूट से किस रूट तक चलती है, कहां से कहां तक आती है? कानपुर दिल्ली आते। कानपुर से दिल्ली तक ये चलती है, तो ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन 2 से ढाई घंटे लेट हो रही है। आप किस ट्रेन से आए? दुरंतो एक्सप्रेस से आया हूँ। कितने घंटे ट्रेन लेट है? 2.5 घंटा।
2.5 घंटे दुरंतो, जो कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है, वीवीआईपी ट्रेन मानी जाती है रचना, लेकिन वो भी 2 से 2.5 घंटे चल रही है। हालांकि थोड़ी जरूर कमी आई है, क्योंकि बीते दिनों की बात की जाए तो 6 से 24 घंटे तक भी ट्रेनें देरी से चल रही थी। थोड़ी राहत ये मानी जा सकती है, लेकिन बाहर आप देखिए यहाँ पे जितने भी लोग आपको नजर आ रहे होंगे, सभी ने सब कुछ डाला हुआ है, ऊनी कपड़े पहने हुए हैं, जिससे ठंडी और सर्दी के सितम से किसी भी तरह राहत पाई जा सके, बचा जा सके। बिल्कुल ठंड से बचने की कोशिशें सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन हैरान करती है खबर कि दिल्ली में भी कनॉट प्लेस में एक शख्स की जान ठंड से ही चली गई है। ये दिन का हाल था, लेकिन रात में लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे रात भी ज्यादा बढ़ जाती है। रात में किस तरह से लोग परेशान हैं, रैन बसेरों का जायजा लिया हमारे संवाददाता नरेश बिस्वानी ने। शीतलहर के चलते मैदानी इलाकों के अंदर सर्दी काफी ज्यादा बढ़ गई है और दिल्ली में पिछले काफी दिनों से सर्द हवाएं चल रही हैं। ऐसे में उन लोगों का जीना दुश्वार हो गया है जिन लोगों के पास रात गुजारने का कोई आसरा नहीं है। ऐसे में ये रैन बसेरे उन लोगों के लिए काफी ज्यादा अहम रोल अदा करते हैं। इस वक्त हम रामलीला ग्राउंड के पास मौजूद हैं, जहां पर ये रैन बसेरा आप देख सकते हैं, ये रैन बसेरा है और इसके अंदर करीब 30 लोगों के सोने की व्यवस्था है। हालांकि इसमें करीब 38 लोग किसी तरह से खुद को एडजस्ट किए हुए हैं, क्योंकि आसपास इसके अलावा कोई दूसरा रैन बसेरा नहीं है और यही कारण है कि यहाँ पर लोग रात गुजारने को मजबूर हैं, क्योंकि सर्दी काफी ज्यादा है और ऐसे में खुले आसमान के नीचे रात गुजारने से बेहतर है कि वो लोग रैन बसेरे के अंदर आए और यहाँ पर वो लोग रात गुजारें, क्योंकि इन्हें यहाँ पर सोने के लिए गद्दे, कंबल और तकिया वगैरह दिए जाते हैं। रैन बसेरों के अंदर तमाम चीजों की सुविधाएं यहाँ पर दी जाती हैं इन्हें। ये एक मेडिसिन बॉक्स है, फर्स्ट एड बॉक्स है, इसके अंदर तमाम तरीके की जो फर्स्ट एड में इस्तेमाल होने की दवाइयां होती हैं वो दवाइयां दी जाती हैं और ये सारी बेसिक दवाइयां हैं जो शुरुआत में किसी भी बीमारी के काम आती हैं। सर्दी से बचने की दवाइयां हैं। इसके अलावा ये वो सामग्री है जो फर्स्ट एड में काम आया करती है। तमाम तरीके की सुविधाएं भी दी जाती हैं। एक वक्त का नाश्ता भी यहाँ पर दिया जाता है। हमारे साथ केयर टेकर मौजूद है शकील खान साहब। शकील जी, ये बताइए कि जो सुविधाएं यहाँ पर दी जाती हैं उससे लोग संतुष्ट हैं? जी सर, ये जो सुविधाएं यहाँ दी जाती है उससे लोग बहुत संतुष्ट है। तो अगर हम इस रैन बसेरे की बात करें तो यहाँ पर इस रैन बसेरे के लिए अलग से टॉयलेट्स नहीं बनाए गए हैं। हालांकि पास में एक टॉयलेट जरूर है, लेकिन इनका कहना है कि वो टॉयलेट उतना ज्यादा साफ नहीं है, लेकिन बावजूद इसके मजबूरी है। ऐसे मजबूरी में उस टॉयलेट का ही ये लोग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अगर हम इस रैन बसेरे की बात करें तो तमाम तरीके की सुविधाएं यहाँ पर इन लोगों को दी गई हैं और दिल्ली सरकार की माने तो आने वाले दिनों में इसी तरह के रैन बसेरे और ज्यादा बनाए जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में ऐसे लोगों की भरमार है जिनके पास रात गुजारने का कोई आसरा नहीं है। ऐसे में इस तरह की रैन बसेरों की सुविधाएं और लोगों को मुहैया कराई जाएंगी ताकि खुले में कोई शख्स रात ना गुजारे। कैमरा पर्सन अमित राय के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो रात में रैन बसेरों का क्या हाल था बता रहे थे हमारे संवाददाता नरेश बिस्वानी। रैन बसेरों में जो लोग ठंड से बचने के लिए वहां पर पहुंचते हैं और ठंड जिस तरह से बढ़ रही है, यही वजह है कि अभी हाल ही में उपराज्यपाल नजीब जंग ने भी 5 करोड़ का फंड का ऐलान किया है ताकि रैन बसेरों की हालत में और सुधार आ सके। लेकिन अब तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ठंड ने कोहराम मचाया हुआ है। ठंड और कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। कोई अलाव का सहारा ले रहा है ठंड से बचने के लिए, तो कोई गर्म चाय की चुस्कियां ले रहा है। लेकिन ठंड के साथ ही कोहरा भी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। विजिबिलिटी ना के बराबर है, जिससे सड़कों पर गाड़ियां भी कुछ कम ही नजर आ रही हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अभिषेक पांडे हमारे साथ बने हुए थे, लेकिन अब चंडीगढ़ से विपिन परमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे भी जरा जानते हैं मौसम का हाल। विपिन, चंडीगढ़ में ठंड कैसी है? रचना, ऐसी ठंड क्योंकि पिछले 10 सालों की बात करें तो चंडीगढ़ के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। न्यूनतम पारा जो है वो 4.5 डिग्री सेल्सियस चंडीगढ़ में दर्ज किया गया है। आप देख सकते हैं लोग ठंड से बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, हर संभव उपाय कर रहे हैं। मौसम विभाग लगातार ये कह रहा है कि आने वाले दिनों में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी जो है वो चंडीगढ़ शहर पर सराबोर रहेगी। घना कोहरा है और शिमला से जो ठंडी हवाएं आती है 30 मील प्रति घंटा की रफ्तार से अगर बात करें, यहां पर हवाएं महसूस की जा सकती हैं। जगह जगह पर लोगों के द्वारा जो है अलाव के लिए आग जलाई गई है ताकि ठंड से थोड़ी राहत पाई जा सके। इसी के साथ साथ सड़कों की बात करें तो सड़कों का नजारा कुछ और ही है, क्योंकि जो गाड़ियां अमूमन चला करती थी, लोग जो है घरों से देरी से निकल रहे हैं और सूरज बिल्कुल भी पूरी तरह से नदारद दिख रहा है। चंडीगढ़ शहर से 2-3 दिन हो चुके हैं और इसी तरह से जो है बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग का यह कहना है कि आने वाले 2-3 दिनों में जो है रिकॉर्ड तोड़ पारा जो है न्यूनतम स्तर पर जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं हाथ और पैर सुन कर देने वाली
सर्दी जो है वो लोगों को ज्यादा महसूस होगी। इस समय जहां पर हम खड़े हैं ये वो इलाका है जहां पर ज्यादातर सरकारी लोगों के मकान है, आप देख सकते हैं। एक और जो यहां पर लोग हैं, यहां पर हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जिनकी ड्यूटीज रहती है वो ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस माइक को मैंने पकड़ रखा है, असंभव होता है इतनी ठंड में 4.5 डिग्री सेल्सियस में स्टील का बना इसे पकड़ पाना। और मौसम विभाग लगातार ये चेतावनी दे रहा है कि अगर हाईवे पर अगर आप जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो है रिफ्लेक्टर्स लगाने और फॉग लाइट्स का प्रयोग करने की हिदायतें दी जा रही है, क्योंकि एक्सीडेंट्स की रेशो जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं मौसम विभाग के द्वारा जो कहा जा रहा है कि न्यूनतम स्तर पर पारा जाएगा और रिकॉर्ड तोड़ेगा, तो पहाड़ों में लोग जो है जो तैयारी कर रहे थे पहाड़ों में जाने के लिए, वो एक बार सोचेंगे जरूर, क्योंकि शिमला में इस समय पारा जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा चुका है। जी बिल्कुल, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड चंडीगढ़ में टूट गया है। और विपिन, आपकी आवाज से भी पता चल रहा है कि सर्दी वहां पर कितनी होगी। और जैसे कि आपने कहा कि माइक पकड़ने में दिक्कत भी हो रही है, आप जल्द से ही आपको रिपोर्टिंग से फ्री करेंगे, तो आप भी जाकर अलाव का सहारा जरूर लीजिएगा ठंड से बचने के लिए।